बस्तर एक संभाग है और जो पहले कभी ज़िला हुआ करता था और इस ज़िले को संभाग बनाने के बाद इसमें कई टुकड़ों में इसे अलग अलग ज़िलों में बांटा गया और अलग अलग ज़िलों में बांटने के बाद इसमें एक ज़िला बना कोंडागांव। कोंडागांव ज़िले को शिल्प नगरी के तौर पर भी एक पहचान दी गई सरकार के द्वारा, जिसके पीछे वजह है कि कोंडागांव में कई शिल्पकार हैं और अलग अलग प्रकार के शिल्पकार हैं। तो सरकार ने बताया कि ये पूरा ज़िला है और जो कोंडागांव शहर है ये एक शिल्प नगरी है और यहाँ शिल्पकारों की बेहतर स्थिति के लिए सरकार लगातार काम कर रही है कि उनके लिए एक बाज़ार मुहैया करवाया जाए, उन्हें बेहतर सुविधा दी जाए। तो मुझे लगा कि सरकार जो बोलती है, जो बताती है, उसकी ज़मीनी हकीकत भी थोड़ी सी जांच परख की जाए और इसी वजह से आज मैं कोंडागांव पहुंचा हुआ हूं और यहां की शिल्प नगरी में पहुंचा हुआ हूं। तो हकीकत देखते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बस्तर टॉकीज़ में आज हम जिन कलाकारों के पास पहुंचे हुए हैं, वैसे तो यहाँ पे कई अलग अलग कलाकृतियाँ तैयार की जाती हैं, जिसमें बेल मेटल भी है और जो लोहे के जो साजो सामान तैयार किए जाते हैं। तो आज हम जो लोहे से जो कलाकृतियाँ तैयार की जाती हैं उन कलाकारों के पास पहुँचे हुए हैं। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो करीबन आधे दर्जन से ज़्यादा की संख्या में युवा भट्टियों में लोहे को गर्म कर रहे हैं और उसे एक नया आकार दे रहे हैं। तो बहुत देर से इनसे बातचीत कर रहा हूँ और सरकार की योजनाओं पर भी बातचीत कर रहा हूँ। तो आपसे भी बातचीत, आपको भी इन बातचीत का हिस्सा सुनवाता हूँ। भैया, आपका क्या नाम है? रिकेराज विश्वकर्मा। क्या नाम दादा? रिकेराज विश्वकर्मा। हाँ। रिकेराज भी, एक बात बताओ, कोंडागांव को शिल्प नगरी बोलते हैं। जी हाँ। कितने कलाकार हैं आप लोग ऐसे? लगभग 200-300। 200-300 कौन से? सिर्फ ये लोहा वाले? लोहा वाले। इसे कौन सा आर्ट बोलते हैं? इसे हम लोग लोहा, ये आयरन क्राफ्ट। आयरन क्राफ्ट बोलते हैं। आयरन मतलब लोहा, क्राफ्ट मतलब कलाकारी। तो 200-300 सिर्फ ये हैं। और कौन कौन सा यहाँ पे कलाकार हैं? मतलब बेल मेटल के भी हैं, सुना था। नहीं, यहाँ बेल मेटल के नहीं, लोहा के मतलब हैं। हाँ, कोंडागांव में है। बेल मेटल के हैं, लकड़ी के हैं। अच्छा। और हाँ, कौन कौन से बोले? बेल मेटल, लकड़ी, तुमा और फिर और कुछ आर्ट के हैं जो हम लोग को पता नहीं, नाम बांस का भी है। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत सारे प्रकार के कलाकार हैं, अलग अलग कलाकार भी हैं यहाँ पे, मिट्टी के भी हैं। ठीक है भैया, कोई जो है ना कुछ कलाकृतियाँ अगर आप लोग बना के रखे हो तो थोड़ा ले आए तो अपने दर्शकों को भी दिखा दें और क्या क्या है, जैसे यहाँ पे दिखाएंगे हम धीरे से। तो भैया ये बताओ कि सरकार बोलती है कि ये शिल्प नगरी है और शिल्पकारों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो क्या लग रहा है, कितने संतुष्ट हो आप लोग सरकार की व्यवस्था से? संतुष्ट नहीं है, हम लोग को आज तक लाभ उठाए भी नहीं है। जिनको ऑर्डर मिल रहा है उन्हीं को है सिर्फ। अच्छा। हाँ, अब हम लोकलीज करते हैं। जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ये है वो है बोल के पंजीयन बनाते हैं, उसके बावजूद भी नहीं मिलता है। अच्छा। जी हाँ। तो अभी मैं वहाँ गया था राज्योत्सव में, तो वहाँ पे भी आप लोगों की ये कलाकृतियाँ रखी हुई थी। जी। तो आप लोग लेके गए थे क्या? नहीं, हम लोग लेके नहीं गए थे। क्यों, आप लोग क्यों नहीं ले गए? हम लोग के नाम से कुछ आता ही नहीं है, जिसके नाम से आएगा उसी के नाम से जाना पड़ता है। तो आप लोगों का पंजीयन है कि नहीं है? जी है ना, पंजीयन है। हाँ। लेकिन आप लोगों से अधिकारी नहीं बोलते कि आप अपना प्रोडक्ट लेके चलो? चलो बोल के नहीं बोलते हैं। अच्छा, वहाँ जब मैं कोंडागांव में इंटर कर रहा था तो एक झिटकू मिटकी करके एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो उसमें भी आप लोग का आर्ट खरीदते हैं क्या? ये जो आप लोग मेहनत करके बना रहे हैं? कभी कभार खरीदते हैं। कभी कभार खरीदते हैं? कभी कभार है। कितना कमा लेते होगे भैया महीने में? महीने में लगभग 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार कमा ले रहे हो? और डेली का काम होने से। डेली काम होने से? तो डेली काम मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है। हम लोग तो बीच बीच में कहीं दूसरे काम में भी चल देते हैं। दूसरे काम में मतलब? जैसे कि कहीं पे सीट उट लगाना है। अच्छा, मजदूरी वाला काम कर लेते हैं। अच्छा जी। तो मतलब अगर डेली काम मिले तो महीने में 20-25 हज़ार कमा लोगे? कमा लेंगे। लेकिन डेली काम नहीं मिल नहीं रहा है। तो सरकार नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। सरकार तो बताती है कि हम यहाँ पे कलाकारों के लिए बहुत बाजार दे रहे हैं, उनके लिए उनके जो प्रोडक्ट हो खरीद रहे हैं। कुछ जो फायदा रहता है उसमें ज़्यादा प्रचार नहीं करते हैं। अच्छा। हम लोग को अब जानकारी नहीं रहेगा तो हम कहाँ से जा पाएंगे वहाँ? तो आप लोगों तक जानकारी भी नहीं देते? नहीं देते हैं। अच्छा। तो और भी लोग हैं, और भी युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सरकार जो है जो बता रही है उस पर क्या है। ये भाई साहब जो हैं
हैं कोंडा गांव के ही, और अभी इनसे बातचीत कर रहा था तो पता चला आयुष बहुत आराम। तो ये भाई साहब से अभी मैं बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित किया। भैया आपका नाम क्या है? राजेश सोडी। राजेश जी राजेश, अभी आप बता रहे थे कि आपने डिप्लोमा किया है। जी जी। कहाँ से डिप्लोमा किया है? ये राजस्थान जयपुर से हम लोग के छत्तीसगढ़ हैंडीक्राफ्ट के थ्रू स्पॉन्सर होती है। जो आर्टिस्ट जो होते हैं उसके थ्रू हम लोग को गवर्नमेंट के थ्रू भेजा जाता है राजस्थान जयपुर में डिजाइनिंग कोर्स करने के लिए। अच्छा, तो कितने दिन का कोर्स किए वहाँ? ये 4 साल का कोर्स। तो 4 साल राजस्थान में थे? जी 4 साल राजस्थान में था। तो खर्चा वर्चा कौन उठाया? गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है अच्छा, हम लोग का छत्तीसगढ़ हैंडीक्राफ्ट के थ्रू। तो जेब से पैसा तो नहीं लगा? वो तो लगता ही है थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा हाँ, तो लगता ही होगा। लेकिन जो फीस रहता है गवर्नमेंट पटाती है। और खाने पीने रहने का खर्चा? खुद का होता है। अच्छा, रहना खाना पीना खुद का है? हाँ कुछ मतलब उन लोग को स्पॉन्सर करते हैं लेकिन हम लोग का ही रहता है। कितना खर्चा हुआ होगा 4 साल में? कभी काउंट तो नहीं किया। लगभग 2-3 लाख। 2-3 लाख रुपया लग गया? हाँ। और डिप्लोमा मिला? डिप्लोमा मिल गया। अब वो डिप्लोमा का क्या कर रहे हो? अरे डिप्लोमा मिला लेकिन हम लोग जब गवर्नमेंट में भी जाते हैं, हम लोग हस्तशिल्प में भी जाते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, लेकिन हम लोग को लेते ही नहीं हैं। मतलब जो पढ़े हुए हैं राजस्थान में गवर्नमेंट के थ्रू भेजा गया है जो छत्तीसगढ़ शिल्प के थ्रू, लेकिन हम लोग को कुछ वैकेंसी देते ही नहीं है। बहुत सारे बोर्ड निकला लेकिन हम लोग को कुछ वो मिलता ही नहीं है, मतलब बेनिफिट मिलता ही नहीं है। कोई फायदा नहीं मिलता? फायदा ही नहीं मिलता। तो डिप्लोमा मतलब रखा हुआ है, जैसे मेरा सर्टिफिकेट हाँ। घर पे पड़ा हुआ है हाँ, वैसे ही रखा हुआ है, बस पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को बस ये दिखा रहे हैं कि हमारे मतलब हस्तशिल्प के थ्रू भेजा गया है कि ऐसा ऐसा करके, लेकिन कितने लोग स्पॉन्सर नहीं मिलते। 25-30 लोग होंगे कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में। कोंडागांव जिले से 25-30 लोग थे? मतलब छत्तीसगढ़ से। अच्छा, total। छत्तीसगढ़ जी। और कोंडागांव से? कोंडागांव से 10-12 लोग हैं। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं आपके साथी? बाकी लोग कर रहे हैं प्राइवेट, कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं। बाकी जो गवर्नमेंट के थ्रू जो डिजाइन एम्प्लॉयमेंट के बाद प्रोजेक्ट मिल रहा, प्रोजेक्ट बेस पे काम तो कर रहे सबको हैं। मिला है प्रोजेक्ट? नहीं, सबको नहीं मिलता, वो कुछ लोगों को ही बस मिला है, बाकी लोगों को तो नहीं मिला है। अच्छा 2-3 लोगों को ही बस मिलता है। अच्छा, अभी ये जो कलाकृति बना रहे हो आप लोग, जी। तो इसको खरीदने के लिए कोई बाजार यहाँ पे बना है क्या? जी, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड बना है यहाँ हमारे कोंडागांव में ब्रांच है, लेकिन वहाँ भी खरीदते नहीं हैं। रोजगार मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता है जी, रोजगार? रोजगार मिलता भी है लेकिन हम लोग को जो एक्चुअल रेट मिलना है वो नहीं मिल पाता ना। जो आर्टिस्ट को जो मेहनत लगती है वो नहीं मिल पाता। अब क्या करें आर्टिस्ट लोग, तो फिर काम नहीं करेंगे तो हमारे पास और दूसरा काम का सुविधा नहीं है, तो देना पड़ता है। एक्चुअल रेट भी नहीं मिल पाता ना, सामान को डायरेक्ट खरीदते भी नहीं है ऑफिस में। अच्छा, ऑफिस में हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी है, पंजीयन हर आर्टिस्ट का है, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं है। जो बेनिफिट मिलना है, जो रोज़गार मिलना है वो नहीं मिलता। लेकिन हमेशा 1 लाख या 2 मतलब पर आर्टिस्ट के पीछे 50,000 या साल भर का सामान खरीदने का होता है, लेकिन खरीदते नहीं हैं। अच्छा, है नियम में कि खरीदना है आर्टिस्ट का? आर्टिस्ट का खरीदना है, नियम में है, लेकिन खरीदते नहीं है ना। एक आदमी देगा ब्रांड बना के कि वो उसी के वही अकेला दे देता है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख का वो दे देता है, लेकिन हम लोग आर्टिस्ट से नहीं खरीदते। तो कौन देता है 10-20 लाख रुपए का ये जो सामान है? ऑफिस वाले देते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं। नहीं, मतलब वो कौन कलाकार है जो देता है? वो भी यहीं का ही है? हाँ, हमारी कम्युनिटी का ही होता है। अच्छा, जी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर से खरीद लेते हैं? हाँ, पर्टिकुलर सभी से नहीं खरीदते? सभी से नहीं खरीदते। अगर हम लोग पूछने भी जाते हैं सामान के लिए तो, लेकिन हम लोग को साफ मना कर देते हैं कि अभी खरीदना कम हो गया है, मतलब आया नहीं, खरीदना नहीं है बोल देते हैं। राजेश नाम है ना? जी जी। राजेश, कितना कमा ले रहे हो अभी महीने का लगभग? महीने का 30-35 हो ही जाता है। 30-35 हज़ार कमा रहे हो? जी जी। तो हर महीने कमा लेते हो ना? हर महीने तो नहीं बोलता हूँ, कभी का प्रोजेक्ट मिलने पे हो जाती है। अच्छा, कुछ नहीं, वो तो भैया भी बताए कि अगर प्रोजेक्ट मिलेगा तो 30-35-25 हज़ार कमा लेते हैं। जी। प्रोजेक्ट हर महीना मिलता है कि नहीं? हर महीना मिलता है, बस 4 महीना बस मिलता है। जो एग्जीबिशन का सीजन होता है शीतकालीन का, हाँ। जो जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर तक बस होता है। तो मतलब 4 महीने 30-35 हज़ार कमा लेते हाँ। हैं, और बाकी के 8 महीने? बाकी के 8 महीने कम होता है ऑर्डर पे 20,000, कभी 10,000, कभी 15,000, और स्टॉक में सामान रखे रहते हैं बस। अच्छा जी, बना के रखे रहते बना के हैं। रखे ये रहते जो लोहा हुआ है सब खुद खरीदते हो? हैं। जी, खुद खरीदते हैं। अच्छा, कहाँ से लाते हो? ये लोकल मार्केट से, गैरेज से हुआ, अच्छा कबाड़ी से हुआ।
अच्छा, सीट लोहा खरीदते खरीद हैं। लिया फिर जी। उसको पिघला के एक नया आकार देते हैं। नया आकार दे देते हैं। ठीक है जी। लोग कितना पसंद करते हैं? अभी वहाँ राज्योत्सव में गए थे क्या तुम? मेरे चाचा गए थे, मैं नहीं गया था। तो कुछ पता चला कि लोग कितना उसको पसंद कर रहे थे, कितना खरीदे? हाँ, पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन अभी उतना हम लोग को मार्केट नहीं मिल पाता। अच्छा, जी, बहुत सारे वो है ना, तो कोरोना टाइम से हम लोग को एग्जीबिशन से भी बहुत कम लग रही है बाहर में, तो इसके कारण अभी नहीं हो पा रही है। कोरोना के पहले कैसा था? कोरोना के पहले तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो आपका पूरा परिवार इसी कला से जुड़ा हुआ है? जी जी, आपके हमारे पिताजी? पिताजी भी इसी काम से जुड़े हैं, और यही दादाजी? कला। दादाजी भी यही सेम कला। अच्छा, मतलब ये पूरा- पुश्तैनी हाँ, पुश्तैनी वाला काम है। कलाकृति है जी जो आप लोगों को मिली है। जी, जी। आप लोग जात से लोहार हैं? जी, जात से इसलिए लोहार हैं। लोहे की जी जी कलाकृतियाँ बनाते हैं। जी। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, जमीन वमीन है, खेती बाड़ी और? थोड़ा बहुत है, 1-1.5 एकड़। अच्छा, 1-1.5 एकड़। जी। तो सभी के पास है किसी सभी पास? के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास, जैसे कि हमारे पास है। अच्छा, जी, बाकी लोगों के पास इनमें से नहीं है किसी के पास। ठीक है। भैया आप कहाँ जा रहे हो? इधर आप ही को देख के तो आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? चंदू विश्वकर्मा। चंदू भैया, कहाँ तक पढ़े हो? 9th फिर छोड़ दिए? छोड़ दिया। अब यही कर रहे हो? ठीक सीख लग रहा रहा है? हूँ। अच्छा, अभी सीख रहे हो? सीख रहा हूँ। तो आप भी जाओगे क्या राजस्थान, राजेश भाई जैसे? सीखने से जाएंगे। सर्टिफिकेट लेके आएंगे। तो अभी संतुष्ट हो? सरकार जो बोल रही है वो पूरा कर रही है? क्या लगता है? सरकार जो बोल रही मैं तो अभी फिलहाल सीख रहा हूँ, तो उतना पता नहीं है मेरे को। अच्छा, अभी सीख रहे हो। कब छोड़े पढ़ाई? ये ऐतिहासिक काम कब किए? 2017। 2017 में ही छोड़ दिए थे? मतलब 17 जीवन में खतरा बन के आया है, पढ़ाई छोड़ दिए। पढ़ना था आपको और थोड़ा सा, पढ़ते तो और अच्छा रहता। भैया आपका क्या नाम है? हैं? रघुवीर विश्वकर्मा। रघुवीर विश्वकर्मा। वाकई में विश्वकर्मा है। देखो, विश्वकर्मा ने इसे बोलते हैं कि रचना की थी धरती की या प्रकृति की, जो भी है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, ऐसा कुछ है। तो ये भी विश्वकर्मा है, लोहे को पिघला के एक नया आकार दे देते हैं। कहाँ तक पढ़े हो भैया? और 8वीं। आप भी 8वीं? तो आप क्यों छोड़ दिए पढ़ाई? बस मजबूरी, घर की मजबूरी। क्या मजबूरी था? घर के मतलब जिम्मेदारी आ जाता है ना जल्दी। आपके पिताजी भी यही काम करते थे? हाँ, वही करते थे। अच्छा, तो वही सिखाया आपको? हाँ, वही सीखा, उसे सीखे। अच्छा, तो अभी आप कितना कमा ले रहे हो? अभी वही 15-20। 15-20 कमा ले रहे हो? हाँ, कंटिन्यू मिल जाता तब। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, ये जो मतलब मेरा ये था यहाँ के कलाकारों से बात करने का मकसद कि कोंडा गांव का शिल्प नगरी बोलते हैं। हाँ। और हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष हैं शायद चंदन कुमार जी, हमारे नारायणपुर के जो विधायक हैं, है ना? तो यहीं बगल लगा हुआ विधानसभा भी है। तो उन्होंने कभी कुछ किया कि नहीं? कभी मुलाकात किए क्या कि वो? नहीं तो नहीं, कुछ नहीं करता भी नहीं है। आता हूँ आपके पास, आता हूँ। हाँ, तो अभी नहीं करते हो। तो सरकार ये जो हस्तशिल्प मतलब शिल्प नगरी बता रही है, हाँ। तो शिल्पकारों के लिए सोच रही है कि नहीं उतना? नहीं, उतना नहीं सोचते। जो बड़े लोग जो आगे जाता है उन्हीं लोगों के लिए सोचते हैं। अच्छा, जो बड़े कलाकार हैं। हाँ, उन लोगों के लिए सोचते हैं। छोटे कलाकारों को नहीं सोचते। अच्छा। हाँ, और ये मतलब कांग्रेस के बाद ऐसा हुआ है कि भाजपा में भी ऐसे ही था? वैसे तो मालूम नहीं कि किसके में आता है, उसमें नहीं मालूम। हाँ। बस वो आता नहीं उतना। सरकार ठीक है, बाकी काम ठीक कर रही है हाँ, सरकार? ठीक कर रही है, लेकिन बस कलाकारों के लिए नहीं कर रही? नहीं कर रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है। ठीक है भैया, आपका क्या नाम? आप बहुत जोर से बोले थे, मेरे को लग रहा है कि आप कुछ अच्छा बताओगे। बलवीर विश्वकर्मा। वाह, नाम भी शानदार है, बलवीर। भैया का नाम बलवीर है और विश्वकर्मा इनका सरनेम है। तो क्या बता रहे थे वो जो चंदन कुमार हैं, चंदन कश्यप, वो हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष हैं क्या? बाकी लोग का ठीक है तो पता नहीं, हम लोग को ना बिल्कुल देखता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है। और कलाकार नाम से ना इतना है, कोई कलाकार सामने है, बात भी नहीं करेगा, वो चल जाएगा। आज तक आप लोगों से मिले कि नहीं? मिला भी नहीं है, मिलने भी जाते हैं ना, मिलने पूरा। अच्छा, गए मिलने गए आप लोग? मिलने भी गए हैं। हाँ। लेकिन मिलने नहीं पाते। कोई इधर गए हैं, कोई मीटिंग के दिए हैं, ऐसे बहाने के मिलता भी नहीं है। अच्छा। हाँ। चंदन कश्यप जो हैं नारायणपुर विधानसभा के विधायक भी हैं और हस्तशिल्प बोर्ड के हाँ। अध्यक्ष भी हैं। हाँ। मतलब उस बोर्ड का अध्यक्ष जिसकी जिम्मेदारी है कि इन कलाकारों के लिए कुछ नया करना चाहिए ताकि इनका भविष्य उज्जवल आज तक कुछ किया भी नहीं है। थोड़ा कलाकार कुछ भी करें तब तो आगे जाके उसको सहयोग मिलेगा, वोट मिलेगा। उस तो आज तक कलाकारों के नाम से ना कुछ चीड़ भी जाता है, कुछ किया भी नहीं है। मिलने भी गए 2-3 बार, कुछ कर रहे, किया भी नहीं है। एक तो आप उनके वोटर भी नहीं हो ना? वोटर देते हैं, वोटर भी तो होना चाहिए ना। आप वो तो नारायणपुर विधानसभा के हैं। अरे विधानसभा होने से थोड़ा सब सपोर्ट भी करना है। हो सकता है ये सोचते हो कि इन लोग से कौन सा वोट लेना है मेरे, है कि नहीं? वो कितना कमा लेते हो बलवीर भैया?
मैंने कमाता हूँ रेगुलर मिलने से 20-30 हज़ार कमाता हूँ। रेगुलर मिलने से? हाँ। रेगुलर मिलता है ना? रेगुलर मिलता है दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी फरवरी में मिलता है। तो राजेश भाई बताया कि 4 महीना जैसे राजेश भाई बताया वैसे ही मिलता है। रेगुलर वर्षा समय तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। तब क्या करते हैं उस समय? उतना समय कभी कभार ये टैंगा फार राफा वगैरह बनाते हैं, वो काम करते हैं, बाजार चले जाते हैं। अच्छा, किसान काम कर लेते हैं। तो खेती वेती है आप लोगों का? खेती के तो नहीं है सर। तो दूसरे के खेत में जाते हो? नहीं जाते हैं। अच्छा, वो जो किसानी औजार जो वो खुद में बनाते हैं और बाजार में बेच ले जाते हैं। वो बिक जाता है? ठीक और है। मेला होता है ना, उसमें चले जाते हैं। अच्छा उसमें भी थोड़ा बहुत लाभ होता है। अच्छा, कभी कभार होता है। रामपुर मेला, जहाँ वो धवड़ी मेला जो होता है, बाजार मेला होता है, हर कोई चीज जाती है कभी। ठीक है। तो भैया वो कलाकृतियाँ मंगाए क्या जो बना के रखे हैं कुछ दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को? कहाँ रखें? अच्छा, यहाँ पे भी है कुछ कलाकृतियाँ। ये आप देखें कि सबसे पहले लोहा इस तरह से लाया जाता है। आयुष इधर दिखा दें। ये फिर इसे पिघलाकर धीरे धीरे ये जो कलाकार हैं उसे इस तरह से एक नया स्वरूप देते हैं, नया रूप देते हैं। और जब ये अपने वास्तविक स्वरूप में रहता है, इसकी भी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, तो बेहद खूबसूरत लगता है। जब इसे सजाया जाता है अपने घरों पे तो बहुत उम्दा इसका जो रूप आता है निखर कर सामने आता है। और दुख की बात यह है कि कोंडागांव शिल्पकारों की नगरी है। कई प्रकार के शिल्प हैं और दूसरे शिल्पकारों से भी अगले वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं जो है लोहा को जो पिघलाकर दूसरा स्वरूप देने वाले इन कारीगरों के पास आया था, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में शिल्प नगरी में काम करने वाले ये कलाकार आज सरकार से संतुष्ट हैं, उनकी योजनाओं से संतुष्ट हैं या नहीं। भैया एक आखिरी बात ये बताओ कि जो आने वाली पीढ़ी है, जैसे आपके पिताजी लोग भी यही काम करते थे, उनके पिताजी भी यही काम करते थे, है ना? आने वाली पीढ़ी इस कला के प्रति उनकी रुचि है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि वो लोग देखेंगे इसमें फ़ायदा ही नहीं है तो छोड़ दें? नहीं दे पाएंगे हम, अपने बच्चे भी नहीं कर पाएंगे अब। अच्छा जी हाँ, अब हम लोग का इसी स्थिति में रहेगा तो आगे जाके थोड़ा ना कोई कर सकते। आपके कितने बच्चे हैं? अभी 2। तो वो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं जा रहे हैं, अभी मतलब बहुत छोटे हैं क्या? छोटे हैं अभी। तो उनको तो भेजोगे ना? भेजेंगे। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कोई 8वीं पढ़ के छोड़ दिया है, कोई 9वीं पढ़ के छोड़ दिया है। जी जी। तो आप तो अपने बच्चों को पढ़ाओगे। आप कहाँ तक पढ़े? मैं तो 5वीं आप 5वीं तक पढ़े? जी। तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि सरकार जो दम भरती है, पीठ ठोकती है अपना कि हम कलाकारों के लिए ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, उनसे कोई सवाल पूछने वाला भी तो होना है। जी जी हाँ जी जी। तो ये हमारे कोंडागांव ज़िले के कलाकार हैं और सरकार इनके लिए नगरी बना दी है, शिल्पकारों की नगरी, शिल्प नगरी कोंडागांव। और ये शिल्पकारों की स्थिति है कि इनकी जो पीढ़ियां हैं वो लोहे को आकार देने में गुजर गई, लेकिन इनके घरों के आकार नहीं बदले। आप देखें कि आज भी वो उसी तरह से कच्चे घरों में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्थिति में इनके कोई बदलाव मुझे नहीं नज़र आता। बदलाव नज़र आया है तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद कभी भाजपा आई, कभी कांग्रेस आई और फिर आगे चुनाव है, पता नहीं कौन आएगा। जो भी आएगा उससे गुजारिश है कि अगर इस कलाकृति को, इन कलाकारों को जीवित रखना है तो इनकी बेहतर स्थिति के लिए सरकार को सोचना होगा। बगल वाले विधानसभा के जो विधायक हैं चंदन कश्यप, वो शिल्प बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भी आकर देखना चाहिए कि शिल्प नगरी में रहने वाले कलाकार किस स्थिति में हैं। अभी बलबीर भैया बता रहे थे कि आज तक उनसे मुलाकात हुई ही नहीं। आप लोगों की हुई क्या भैया? नहीं हुआ। आप लोगों की भी नहीं? तो मतलब यहाँ जितने कलाकार हैं उनकी नहीं हुई। और भी कलाकारों से बातचीत करेंगे। बेल मेटल हैं या तुम्बा आर्ट के कलाकार हैं या जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हर कलाकारों के पास अलग अलग जाकर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कलाकारों की स्थिति कोंडागांव में कितनी बेहतर हुई है। अगर आपको लगे कि इस कला को जीवित रखना चाहिए और कलाकारों को समृद्ध करना चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार की है, तो आप भी ये सवाल सरकार से पूछें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।